मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी। लेसन है 9 टिकट एल्बम। यह एक कहानी है। सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ हम आज जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला है टीप लिया। टीप लिया का मतलब होता है, यानी इसका मीन्स नकल कर लिया। फालतू का अर्थ है बेकार। भेड़ लेना, बंद कर लेना। कहते हैं ना, दरवाज़ा भेड़ लो, यानी कि बंद कर लो। यकीन, यकीन का अर्थ होता है बच्चों विश्वास। उत्सुक, इच्छुक। उत्सुक का मतलब इच्छुक। जमघट यानी भीड़। कहते हैं ना कि क्या जमघट लगाए हुए हो, यानी कि भीड़। वाकई यानी सचमुच। तीखा, कड़वा। फिसड्डी, पीछे रहने वाला। फिसड्डी शब्द बहुत पुराना शब्द है, जिसमें आम बोलचाल की भाषा में लोग इस्तेमाल करते हैं। और है बघारना। बघाड़ना का अर्थ होता है बच्चों अपनी होशियारी दिखाने के लिए किसी बात की चर्चा करना। बार बार बच्चे नहीं होता है अपनी किसी का कोई अच्छा उनके पास कुछ हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो या जो दूसरों के पास ना हो, तो वो बार बार बच्चों के बीच में या कहीं भी कि अरे ये तो मेरे पास है, या मेरे मामा के पास ये मोटरसाइकिल है, ऐसी वाली बाइक है, या को बार बार किसी बात को चर्चा करना, दिखावा करना, बोलना, उसको कहते हैं ना कि अपनी शान दिखाना, अपनी होशियारी दिखाने के लिए किसी बात की चर्चा करना, बघाड़ना। आप बात बात में किसी को देखे होंगे, लोग कहते होंगे क्या बघाड़ रहे हो, इतना है तो है आपके पास। तो बघाड़ना का मतलब होता है अपनी होशियारी दिखाने के लिए किसी बात की चर्चा करना। कोरस, कोरस एक साथ मिलकर गाना गाने को कहते हैं। खलना, खलना का अर्थ होता है बुरा लगना। अगुआ, अगुआ का मतलब नेता। आप ये देखिए, ये आम बोलचाल की भाषा में भी लोग अगुआ इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम अगुआ हमेशा बने रहते हो, हैं? हमेशा जो है तुम्हारा यही काम है, तुम ही अगुआ रहोगे और कोई नहीं रहेगा, ऐसे आप बात करते हुए सुनेंगे तो आपको एकदम अच्छे से याद हो। मतलब आपको आम आप देखे होंगे, आपके घर में भी कोई ना कोई बोलता होगा। अगुआ का अर्थ होता है नेता। पगडंडी, पगडंडी का अर्थ होता है पैदल चलने से बना रास्ता, पैदल चलने के लिए बना रास्ता। ठीक है बच्चों, यहाँ अच्छे से आप लिख लीजिएगा, पैदल चलने से बना रास्ता पगडंडी कहते हैं। पैदल चलते चलते रास्ता बन जाता है, उसी को पगडंडी कहते हैं। घुड़की देना, घुड़की देना का मतलब होता है धमकाना। और 16 सबसे लास्ट है सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रहना का मतलब घबरा जाना। तो बच्चों, ये आपका इस लेसन का जो कठिन शब्द आए थे उसके अर्थ हमने बता दिए हैं, और कोशिश यही है कि ऐसे जो मुश्किल शब्द हैं वो सारा मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और आप सभी को धन्यवाद।